श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन माटी में मिल जावेगो ओ माटी के पुतला। राजा रघुगण भरत जी महाराज से उपदेश प्राप्त करके वापस लौट गए। इधर सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, अभी आपने बताया कि महाराज प्रियव्रत ने 7 द्वीप बनाए और 7 समुद्र बनाए। वो 7 द्वीप कौन से हैं? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा 7 द्वीप हैं, जम्बू, पलक्ष, शालमली, कुश, कोच, शाक, पुष्कर। ये 7 द्वीप हैं। हमारे द्वीप का नाम जिसमें हम रहते हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप। आग्नेय महाराज ने 9 खंड बनाए। 9 खंड में किमपुरुष खंड, उत्तर कुरुखंड, भरत खंड। जिस खंड में हम रहते उसका क्या नाम है? भरत खंड। इसके पश्चात भुवन को उसका वर्णन किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को पूछा, गुरुदेव ये नरक कहाँ है? नरकों के विषय में मुझे बताइए। देखिए भैया, नरक और स्वर्ग की याद कब आती है? जब सिर पर मौत मंडराती है। जब ही ये प्राणी सोचता कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित की मृत्यु नजदीक है, उनको भी भय नरक जाने से। सुखदेव जी ने कहा, सुनो राजन, 28 नरक हैं दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे हैं, जिनमें पापी अपने पापों का फल भोगते हैं। पहला नरक कौन सा है? अंधता मिस्र। इसमें चोरी करने वाले व्यक्ति जाते हैं। पहला है तामिस्र नरक, इसमें चोरी करने वाले जाते हैं। दूसरा है अंधता मिश्र नरक। इसमें जो व्यक्ति परक्रिया से प्रेम करते हैं वो जाते हैं। एक है जी रौरव नरक। जो व्यक्ति लोभी हैं, ठाकुर जी के नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति इस नरक में जाते हैं। एक है महारौरव नरक। जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, अपना कार्य सिद्ध करते हैं, दूसरे का काम बिगाड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति इस नरक में जाते हैं। एक है जी कुंभी पाक नरक। इसमें हिंसा करने वाले व्यक्ति जाते हैं। और एक है सूकर मुख नरक। इसमें ज्यादातर कौन जाते हैं? जो अधिकारी दोषी को निर्दोष, निर्दोष को दोषी बना देते हैं, वो इस नरक में जाते हैं। जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। एक है जी 80 पत्र वन नरक। इसमें कौन जाते हैं? इसमें ज्यादातर ये कथा वाँचने वाले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पर उपदेश को सल बहतरी। जो दूसरे को उपदेश देने के लिए बड़े चतुर हैं, लेकिन उनका पालन स्वयं नहीं करते, ऐसे कथावाचक इस नरक में जाते हैं। एक है जी कृमि भोजन नरक। ऐसा नरक जिसमें कीड़े ही कीड़े हैं। इसमें कौन जाते हैं? ज्यादातर इसमें वो व्यक्ति जाते हैं जो प्रसाद पाने से पहले ठाकुर जी का भोग नहीं लगाते। भोजन पाने से पहले जो ठाकुर जी का भोग नहीं लगाते, वो इस नरक में जाते हैं। देखो, भगवान अपने खाने के लिए कोई मिष्ठान नहीं मांगते, कोई ड्राई फ्रूट नहीं मांगते। भगवान तो भाव के भूखे हैं। आपके घर में जैसा भी भोजन प्रसाद बना है, सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पण करें, फिर पाएं। तो दिम वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पे। और एक है जी विश्व नरक। जो व्यक्ति यज्ञ में बलियों की, पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, वो इस नरक में जाते हैं। एक है अयपान नरक।
जो व्यक्ति मदिरा पान करते हैं वो इस नरक में जाते हैं। एक है अविची नरक, जो व्यक्ति झूठी गवाही देते हैं वो इस नरक में जाते हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज ने 28 नरकों का वर्णन किया, राजा परीक्षित को पसीना आ गया, आसन पर बैठे बैठे कांपने लगे। कहा, सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन क्या हो गया तुम्हें, कांप क्यों रहे हो? परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं तो नरकों का ही वर्णन सुन सुनकर भयभीत हूं। आप मुझे कोई ऐसा जिससे नरक में नहीं जाना पड़े। सुखदेव जी ने कहा, उपाय तो है। क्या उपाय है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति प्रायश्चित कर लेते वो नरक में नहीं जाते। प्रायश्चित समझ गए? प्रायश्चित का मतलब है कि आप ठाकुर जी के मंदिर में जाएं और भगवान से क्षमा याचना करें कि प्रभु हमसे जाने अनजाने में ये पाप हो गया है, अब के बाद हम ऐसा पाप कर्म नहीं करेंगे। तो भगवान क्षमा कर देंगे और आपको फिर नरक में नहीं जाना पड़ेगा। उस समय सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, महाराज हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जो व्यक्ति पापी हो, उसने प्रायश्चित किया हो, वो नरक में नहीं गया। तो सुखदेव जी सुंदर कथा सुनाते हैं, षष्ठम स्कंद की बड़ी सुंदर कथा आप सुनिए प्रेम पूर्वक। उससे पहले अपने मन वाणी को थोड़ा पवित्र कर लें, एक छोटा सा हरि कीर्तन बोलें। और एक बात थोड़ा ध्यान रखें, मेरे विचार से आज फलारी बाबा आ सकते हैं, क्योंकि ऐसी तैयारी सी लग रही है मुझे। हाँ, तो एक कृपा करना कि वैसे तो छूट है, खूब नाचो, जिनको आता है खूब नाचो, पर फलारी बाबा के आगे मत नाचिए। हाँ, उनके आगे मत नाचना कोई। हाँ, वैसे खूब आगे पीछे खूब नाचना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।